पूर्णिमा द्विवेदी। कंगना रनावत बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जो अपने आप को किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रखती हैं, वो एक्ट्रेस जो किसी भी मुद्दे पर बात करने से पीछे नहीं हटती हैं, और वो एक्ट्रेस जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर एक मुद्दा उठाती हैं और तब से सुर्खियों में बनी हुई हैं जब से दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से हाईलाइट हुई कंगना रनावत हर एक ऐसा मुद्दा उठा रही हैं जिससे न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री को बल्कि पूरे देश को फ़र्क पड़ता है। और हाल ही में कंगना रनावत के कुछ ऐसे ट्वीट्स आए हैं जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। हम बात कर रहे हैं उस न्यूज़ की जिसको लेकर के अब पूरे देश में हलचल मची हुई है। तो यहाँ पर बात हो रही है निकिता तोमर यानी हरियाणा की वो बेटी जिसकी मौत हो जाती है लव जिहाद का जिसको नाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर के पूरे देश में इस समय आक्रोश का माहौल है। और उसी को लेकर के कंगना रनावत ने भी ट्वीट किया है और इसके साथ साथ उन्होंने इस ट्वीट को जोड़ दिया है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के ऊपर हुए चाकुओं के हमले से। जी हाँ, कंगना रनावत के हाल ही में कई ऐसे ट्वीट्स आए हैं जिस पर लड़कियों पर हो रहे अत्याचारों की बात की गई है, फेमिनिज्म के ऊपर उठाए गए सवालों पर बात की गई है, और हाल ही में जो भी न्यूज़ आ रही हैं लड़कियों के साथ हो रहे बुराइयों की, लड़कियों के ऊपर हो रहे वार की, उसको लेकर के बात की गई है। तो कंगना रनावत के जो ट्वीट के सीक्वेंस है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको उन मामलों से रूबरू करा देते हैं। हरियाणा में एक लड़की की मौत हो जाती है जिसका नाम है निकिता तोमर, और ये कहा जा रहा है कि लव जिहाद के चलते उसकी मौत हुई है। उसके बाद खबर आती है कि बॉलीवुड में भी एक एक्ट्रेस हैं, फीमेल एक्ट्रेस हैं, मानवी नाम की एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया है, जिन्होंने टेलीविज़न पे भी काफ़ी काम किया है और बॉलीवुड में भी सपोर्टिंग रोल्स किए हैं। तो नाम था उनका इंडस्ट्री में और लोग जानते पहचानते भी हैं। उनके ऊपर चाकुओं के साथ हमला किया जाता है, चाकुओं से हमला किया जाता है और उससे वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रही हैं। उन्होंने कंगना रनावत तक अपनी बात पहुंचाई थी और वो चाहती थी कि कंगना रनावत उनकी मदद करे, जिसके ऊपर कंगना रनावत के ट्वीट्स आए हैं। तो ये दो मामले हैं जिसको लेकर के कंगना ने काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स किए हैं। बात अगर निकिता की करते हैं तो निकिता का मामला शेयर करते हुए कंगना ने उनको रानी लक्ष्मीबाई और पद्मावती से कंपेयर किया है। जी हाँ, कंगना रनावत ने ये ट्वीट किया है कि निकिता का कंपैरिजन रानी पद्मावती से होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से धर्म परिवर्तन ना करके रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था, उसी तरीके से निकिता ने भी अपना धर्म परिवर्तन ना करने पर वो डटी रहीं। उनको इस बात से डर नहीं लगा कि उनको मार दिया जाएगा और आखिरकार उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा, पर फिर भी वो डटी रहीं। तो इसको लेकर के कंगना ने ट्वीट किया है कि देवी निकिता ने जो किया वो जौहर से कम नहीं है, वो मिट गई मगर मर नहीं सकती। हम निकिता का ये बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। तो निकिता के इस बलिदान को उन्होंने रानी पद्मावती और रानी लक्ष्मीबाई से कंपेयर कर दिया और ये भी कहा कि कभी नहीं भूलेंगे, और भी काफ़ी कुछ लिखा है निकिता को लेकर के। इसके साथ ही मानवी पर जो हमला हुआ है उसको लेकर के भी कंगना रनावत ट्वीट करती हुई नज़र आई हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ फिल्म इंडस्ट्री एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स टू स्मॉल टाउन स्ट्रगलर्स। और भी कई चीज़ें उन्होंने नेपोटिज्म के लिए भी लिखी हैं। कंगना ने ये भी लिखा है कि The Nepo kids might defend themselves as much as they want to, but how many of them have been stabbed with knives? तो इस तरीके का सवाल किया है कंगना रनावत ने। वो ये पूछती हुई भी नज़र आई हैं कि नेपोटिज्म से इसको जोड़ करके वो ये सवाल करती हुई नज़र आई हैं कि कितने ऐसे बड़े स्टार्स के बच्चे हैं जिनके ऊपर ऐसा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगलिंग एक्टर्स के साथ होता है। जो मानवी के साथ हुआ है उसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगलिंग एक्टर्स को झेलना पड़ता है। तो
तो इस तरीके के काफ़ी ट्वीट्स दिए हैं। और इसके साथ ही जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस थी जो फेमिनिज़म को लेकर के जस्टिस मांगती थी, उनकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स निकाल करके कंगना रनावत ने ये ट्वीट किया है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ सेलेक्टिव फेमिनिज़म करते हैं और इनको बिहाइंड द बार्स डाल देना चाहिए, मतलब जेल में डाल देना चाहिए सेलेक्टिव फेमिनिज़म करने के लिए। तो कंगना रनावत के कई कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स हाल ही में देखने को मिले हैं। कंगना रनावत इस मुद्दे को नेपोटिज्म से भी जोड़ रही हैं, कंगना रनावत स्ट्रगल से भी जोड़ रही हैं आउटसाइडर्स की, कंगना रनावत इसको सेलेक्टिव फेमिनिज्म से भी जोड़ रही हैं। लेकिन इस मुद्दे को उठा करके फिलहाल कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म करके रखा हुआ है और कंगना रनावत के ये ट्वीट्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं। तो कंगना रनावत के इन ट्वीट्स पर आपकी क्या राय है? क्या कंगना सही मुद्दे उठा रही हैं? और अगर ऐसा है तो इस चीज़ को किस तरीके से लिया जाना चाहिए, ये भी आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।